दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज हरिद्वार दौरे पर हैं। हरिद्वार पहुंची सीएम रेखा गुप्ता ने गंगा स्नान किया। परिवार संग मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली हरिद्वार यात्रा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद दिल्ली की सीएम ने हरिहर आश्रम में स्वामी अवधेशानंद से आशीर्वाद भी लिया। बहुत ही आनंद की अनुभूति है। कल सरकार के 100 दिन पूरे हुए। आज और कल ही शाम को हमने यमुना माई की आरती की और आज गंगा माई के स्नान करके मुझे सच में ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो विकास की गति है अब और स्पीड पकड़ पाएगी। आज गुरुजन के आशीर्वाद लेकर के मुझे अपने अंदर शक्ति का एहसास और अधिक हो रहा है और अपनी जिम्मेवारी का बोध भी है कि दिल्ली जो वर्षों से अपनी खुशियों के लिए, अपने सुकून के लिए परेशान थी, अब जो सरकार आई है उसका कर्तव्य है कि एक एक समस्या को समाधान मिले, दिल्ली को विकास मिले, स्वच्छ हरी दिल्ली हो और हर एक व्यक्ति जो वहाँ रहता है उसका दिल खुश होना चाहिए। तो मैं आज गंगा घाट से गंगा माँ के चरणों में प्रार्थना करते हुए दिल्ली के लिए बहुत ही स्वच्छ सुंदर वातावरण मांगती हूँ, शक्ति मांगती हूँ कि जो अपेक्षाएं जनता की मुझसे है मैं उन्हें पूरा कर सकूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आप गंगा स्नान जो आपने किया, हरिद्वार आप दौरे कर रही हैं, यमुना को लेकर आपने दूसरों के बीच में बात कही है। मैंने प्रभु से यही प्रार्थना की है कि जिस प्रकार आज लाखों श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करने के लिए हरिद्वार आते हैं, हम यमुना जी को भी इतना स्वच्छ कर पाएं कि वहाँ स्नान हो, वहाँ आचमन हो और हमारे भगवान की आराध्य हमारी माँ यमुना को हम उनका जो खोया हुआ सम्मान है वो लौटा पाए। भारत का मुकुट है दिल्ली, न केवल भारत की राजधानी है, वह भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पौराणिक परंपराओं के रक्षण संवर्धन के लिए भी लोकख्यात है। वहाँ की माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी का आगमन बड़ा सुखद है। वे सुशासन के 100 दिन पूरा करके हरिद्वार आई हैं। एक ऐसा शासन जिसमें निर्भयता, आर्थिक उन्नयन और सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों का उत्कर्ष वहाँ दिखाई दिया। दिल्ली में निर्भीकता जगी है। एक पारदर्शी सरकार आई है, एक ऐसी सरकार जो प्रतिबद्ध है विकास के लिए और दिल्ली को विश्व के पटल पर एक उच्चतम स्थान देने के लिए। माननीय रेखा गुप्ता जी के पास एक प्रशासनिक अनुभव है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो एक सामान्य घर से निकल कर आई है और उन्होंने हर गली को, कूचे को, वहां की दिल्ली की जो स्वाभाविक समस्याएं हैं उनको समझाया और उनके निस्तारण के लिए वो प्रतिबद्ध दिखाई देती हैं। जिस प्रकार से जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनी और यमुना का सम्मान, यमुना की आरती और आज वो गंगा के तट पर पहुंची हैं, तो ये उनकी आध्यात्मिक धार्मिक प्रतिबद्धता तो है ही, पर साथ में ये भी दिखाई देता है कि वे उन संस्कारों के भी रक्षण के लिए एक तत्परता के साथ जीव रही हैं जो संस्कार भारत के स्वाभाविक हैं। मैं उनके उन्नयन के लिए आदरणीय रेखा गुप्ता जी के माध्यम से दिल्ली में विकास की गति और द्रुत हो और दिल्ली विश्व के मानचित्र पर श्रेष्ठतम दिल्ली, एक ऐसी दिल्ली जहां विकास है और जहां भारत की आध्यात्मिकताएं और एक स्वस्थ लोकतंत्र का जहां मंदिर है, संसद, उन सब में एक प्रतिमान वह गढ़ सके, ऐसी उनके लिए मैं शुभकामनाएं पैदा करता हूं। संतों ने एक मांग की है कि जो यमुना है वहाँ की जो घाट है वो अगर संत एक गोद ले लें तो क्या उसका। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर भारत के संतों का आह्वान करेंगे तो उनके पहल पर हम दिल्ली पहुंचेंगे और भारत के संत कहीं न कहीं दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हम सबके भी दिल्ली में स्थान है, हमारा खुद का आश्रम है दिल्ली में, तो हम एक तरह से दिल्ली वासी भी हैं। लेकिन मैं तो चूंकि उत्तराखंड में रहता हूँ, इस पीठ पर निरंतर सेवाएं दे रहा हूँ, पर हम सभी भारत के संतों के स्थान दिल्ली में है। उनके एक आह्वान पर हम लाखों सन्यासी दिल्ली में उनके विकास की गति को और तेज करने के लिए हम उनका साथ देंगे। गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से रेखा गुप्ता की गंगा पूजा संपन्न कराई। बता दें कि दिल्ली सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के बाद सीएम रेखा गुप्ता देवभूमि की यात्रा पर हैं। उन्होंने गंगा में पवित्र स्नान कर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका प्रयास है
कि दिल्ली में यमुना नदी को भी मां गंगा की तरह स्वच्छ और निर्मल बना सके। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।